हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रत और उपवास का महत्व बताया गया है और ऐसा ही एक व्रत है छठ पूजा का व्रत। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और उसका आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाता है और उसका समापन सप्तमी तिथि पर किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपने संतान और परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव और छठ मैया की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करती हैं। और ऐसा ही छठ पूजा का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार छठ पूजा कौन से दिन आ रही है, छठ पूजा का पहला दिन कब रहेगा और अंतिम दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने का समय और अन्य शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम छठ पूजा के हर एक दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और इसके साथ साथ पहले दिन से लेकर अंतिम दिन के सभी शुभ मुहूर्त के विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का छठ पूजा कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार छठ पूजा का मुख्य पर्व मनाया जाएगा 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। इस बार षष्ठी तिथि का आरंभ होगा 27 अक्टूबर 2025 सुबह 6:04 पर और ये तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर 2025 सुबह 7:59 पर। अब देखिए छठ पूजा का प्रारंभ 25 अक्टूबर शनिवार से हो जाएगा। ये छठ पूजा का पहला दिन मनाया जाएगा जिसे नहाय खाए के रूप में भी देखा जाता है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र जल में विशेषकर गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है और छठ व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां इस दिन मात्र एक समय ही भोजन करती है और ये भोजन भी शुद्ध और सात्विक होता है। इसलिए 25 अक्टूबर को प्रातःकाल स्नान और सूर्योदय होने पर सूर्यदेव की पूजा की जाती है और इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:37 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:28 के बीच में और संध्या काल की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 6:58 के बीच में। इस दिन रवि योग शुरू हो जाएगा सुबह 7:51 से और ये पूरा होगा अगले दिन 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 के बीच में। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है और दूसरा दिन रहेगा 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन। इस दिन संपूर्ण दिवस निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या काल में पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक संपूर्ण निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव को भोजन अर्पित किया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीसरे दिन का व्रत शुरू हो जाता है। इसलिए 26 अक्टूबर 2025 रविवार को छठ पूजा के दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:38 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 पर। तो इस प्रकार सुबह 6:29 से आप अपना निर्जल व्रत आरंभ कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय यानी कि शाम 5:41 के बाद सूर्यदेव को भोजन अर्पित करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:29 तक और संध्या काल में सूर्य देव को भोजन अर्पित करने की और अन्य पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:41 से लेकर 6:58 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:46 से शुरू हो जाएगा और वो चलेगा अगले दिन सुबह 6:30 तक। रवि योग भी इस दिन लग रहा है जो कि लगेगा सुबह 6:29 से लेकर 10:46 के बीच में। चलिए बात करते हैं छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि मुख्य दिवस जिसे वास्तव में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। वो इस बार आ रहा है 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। इस दिन भी फिर एक बार संपूर्ण दिन निर्जल व्रत रखा जाएगा और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन का ये प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है। ये वर्ष का एकमात्र दिन और समय होता है जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और फिर तीसरे दिन का उपवास संपूर्ण रात्रि तक चलता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है।
इस दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और इसीलिए ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा वाले दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:38 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा के लिए समय मिल रहा है हमें सुबह 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में और संध्या काल में सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने का और संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:40 से लेकर 6:57 के बीच में। इस दिन रवि योग रहेगा दोपहर में 1:27 से अगले दिन सुबह 6:30 के बीच में। अब छठ पूजा के चौथे यानी कि अंतिम दिवस यानी कि 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाता है और इसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का उपवास पूर्ण किया जाता है और फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को विभिन्न प्रकार के साग, फल, फूल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनसे परिवार और समाज की सुखाकारी और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इस छठ पूजा के अंतिम दिन पर यानी 28 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:39 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा अर्चना के लिए समय रहेगा सुबह 5:13 से लेकर 6:30 बजे तक का। छठ पूजा के इस अंतिम दिन पर विशेष त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि शुरू हो जाएगा दोपहर में 3:45 से और ये पूरा होगा अगले दिन सुबह 6:31 पर। और रवि योग बन रहा है सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर में 3:45 पर। छठ पूजा के इस विशेष पर्व को प्रतिहार, डाला छठ, छठी या फिर सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा वास्तव में प्रकृति को समर्पित एक पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और उसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पूजा वाले दिन इस व्रत का पालन करने वाले भक्त कमर तक जल में प्रवेश करते हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं। ये पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित है। छठ पूजा के 4 दिनों में भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा की जाती है और ये व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां अपने संतानों की कुशलता और परिवार की सुखाकारी के लिए करती हैं। वैसे तो छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व की शुरुआत में पहले दिन नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाए जाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं और फिर पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन निर्जल व्रत होता है। और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को भोग में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फल और नारियल अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें 4 दिनों की अवधि के दौरान भक्त कठोर नियमों का पालन करते हैं। ये व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने से हमें नवीन ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये थी आने वाली छठ पूजा के विषय में संपूर्ण जानकारी, हर एक दिन की विस्तृत शुभ मुहूर्त की जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और इसको श्रवण करके आप इस पर्व का पालन कर पाएंगे। अगर आप छठ पूजा के उपलक्ष्य में विशेष कथा का श्रवण करना चाहते हैं और अगर आप भी छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हम आपसे मिलेंगे ऐसे पौराणिक व्रत पर्वों की जानकारी के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।